झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव की तैयारी इतनी जोर शोर से चल रही है कि प्रतिदिन 2 की संख्या में हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। वहीं टाइगर जयराम महतो का नाम सुनते ही तिवारी महतो कुछ ऐसे भड़क जाते हैं जैसे कि एक सांड लाल कपड़ा देखकर भड़क जाता है। और पत्रकार ने जैसे ही तिवारी महतो से सवाल किया, ये बमक जाते हैं। आपको बताते चले कि घाटशिला में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनाव प्रचार करने तिवारी महतो पहुंचे और वहां पर जैसे ही इनसे टाइगर जयराम महतो के बारे में सवाल पूछा जाता है, वैसे ही तिवारी महतो भड़क जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। तो ये कह रहे हैं कि जेएलकेएम के कैंडिडेट होने से क्या संभावित जेएलकेएम फेलकेएम है तो हम तो पहले से बोल रहे हैं। हाँ। तेरह के नाम बता दिए, तेरह आप ही बताइए, तेरह के नाम बताइए। बहुत जाहिर सी बात है कि उतना किसी तेरह के तो हम भी नहीं जानते। जेएलकेएम को तो आप नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। तो हम जिसकी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ आप उनको नहीं जानते। अब नुकसान का क्या हुआ, नहीं हुआ, नुकसान कैसे हुआ? बीते 1 वर्षों में हमने देखा कि जयराम महतो का उभार हुआ। जाहिर तौर पर यह आप बात स्वीकार करेंगे कि आपको उसका मेजर नुकसान हुआ है, ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपके वरीय नेता, बड़े नेता सुदेश महतो चुनाव हार गए, सुनीता चौधरी चुनाव हार गई, कई नेता चुनाव हार गए। इकलौते आप थे जो लगभग 300 साढ़े 300 के अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं मांडू से। ये जेएलकेएम ने यहाँ भी प्रत्याशी उतारा है, रामदास मुर्मू यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है कि हमको लगता है और दूसरा को हमको ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं, सीधा सीधे। नहीं, अगर मान लीजिए कि बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट हैं, महागठबंधन से कैंडिडेट है, एनडीए से कैंडिडेट, हाँ एनडीए से कैंडिडेट है, इसके अलावा सरकार को रोजगार कौन देगा? कि भाई खतियान के मसले पर आजसू का स्टैंड क्या है? 32 आप लोग करते रहे और 85 पर चंद्रप्रकाश चौधरी ने हस्ताक्षर कर दिया। इसको लेके खूब ट्रोलिंग होती है आजसू पार्टी की और आपके नेताओं के समक्ष बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। आप क्या जवाब देंगे? शुरू से 1932 खतियान लागू होना चाहिए। 85 पर साइन तो देखिए वो पूरा फॉल्स ये सब। लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने कबूल किया कि वैसा वो किसी तरह का हमको नहीं लगता कि वो, हम तो नामों पहला बार आपका सुन रहे हैं कौन है, इसलिए हम अब कहाँ बोल रहे हैं हमको खुद समझ में नहीं आ रहा हमको। और आदिवासियों के बीच खूब सारे मतभेद उभर कर सामने आए। आप लोग प्रत्यक्ष तौर पर रेल टेका ढहर छेका आंदोलन किए, उन लोगों ने अपनी प्रखरता से आवाज बुलंद की, कहा कि भाई कुर्मी एसटी की सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस पूरे मांग का या आप लोगों की मांग का और उनके विरोध का, आदिवासियों के विरोध का कितना असर घाटशिला उपचुनाव पर पड़े? हम लोग पार्टी करते हैं, पार्टी में सभी जाति के लोगों को हम लेकर चलते हैं। हाँ। और ये समाज का मांग था, समाज के नेता लोग समझेगा वो लोग का। कोई समाज का अगर आंदोलन था तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? यहाँ के समस्या से लेकर तमाम चीज़ों पे बारीकी से आप समझने के लिए आए, इसके लिए धन्यवाद जी। सबसे पहले तो तिवारी जी, मेरा पहला सवाल यही है, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आजसू से कोई आएगा, मतलब यही फ्रेम हुआ था, इसी तरह का माहौल कि आजसू के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह का मैसेजिंग गया था कि कुर्मी आंदोलन के बाद एक अल्टीमेटम कुर्मी समाज ने दिया है कि हम घाटशिला उपचुनाव में पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे, यानी कि वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि आजसू से कोई नेता यहाँ नहीं आएगा, तो आप कैसे आ गए अगर ये अल्टीमेटम वाकई सही था तो? आंसू तो इस तरह का कहीं बात को नहीं रखा है, हमको लगता है कि, और आंसू पार्टी शुरू से ही सभी जाति धर्मों का पक्ष में खड़ा रहता है और ये पार्टी किसी एक धर्म या एक जाति का पार्टी नहीं, आंसू पार्टी। लेकिन फ्रेम तो इसी तरीके का हुआ, आपको या आपकी पार्टी को लेकर इसी तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं कि आजसू पार्टी खास करके कुर्मी समाज से आए हुए नेताओं की पार्टी, उसी समुदाय की पार्टी है। देखिए पूर्व में भी हम लोग का पार्टी में मंत्री रहे, कई विधायक रहे हैं। हाँ। चाहे वो कमल किशोर भगत हो, उमाकांत रजक जी हो, हाँ। रामचंद्र सहीस जी हो। हमको लगता है कि दूसरे जाति के लोग हम लोग का विधायक सबसे ज़्यादा बनने का, यहाँ घाटशिला का पूर्व विधायक हमारे बेसरा जी रहे हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो हम लोग पार्टी से ज़्यादा तमाम जाति के लोग हम लोग के साथ में रहे हैं और ये पार्टी निर्मल महतो जी का बनाया हुआ पार्टी है और ये पूरा झारखंड राज्य अलग करने के लिए, लड़ने के लिए बनाया गया था। एक बात बताइए, अभी हाल में जैसे कुर्मी और आदिवासियों के बीच खूब सारे मतभेद उभर कर सामने आए, आप लोग प्रत्यक्ष तौर पर रेल टेका ढहर छेका आंदोलन किए और आदिवासियों ने आप लोगों के खिलाफ, आप लोगों की मांग के खिलाफ जो है वो अलग अलग इलाकों में, मसलन प्रभात तारा मैदान में, मोराबादी मैदान में, रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में, उन लोगों ने अपनी प्रखरता से आवाज़ बुलंद की, कहा कि भाई कुर्मी एसटी की सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस पूरे मांग का या आप लोगों की मांग का और उनके विरोध का, आदिवासियों के विरोध का कितना असर घाटशिला उपचुनाव पर पड़े? देखिए ये हमारे जात के लोग का, वो लोग का अपना मांग है, हम लोग पार्टी करते हैं, पार्टी में सभी जाति के लोगों को हम लेकर चलते हैं। हाँ। और ये समाज का मांग था, समाज के नेता लोग समझेगा वो लोग का।
कोई भी जाति के लोग हमेशा आप देखते होंगे मेरा कार्यक्रम, हाँ। चाहे संथाल समाज के हो, चाहे बेदिया हो, मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो, तमाम जगह पे हम जाते हैं और उन लोग हर कार्यक्रम में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नहीं, समाज का अगर आंदोलन था तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? आप मौजूद थे, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी मौजूद थे, सुदेश महतो की मौजूदगी थी, आपके साथ साथ आप लोगों की पार्टी को बहुत नुकसान करके हालिया चुनाव में जिनका उभार हुआ जयराम महतो, उनकी पूरी पार्टी के वरीय नेता जेएलकेएम के तमाम बड़े लोग, वे लोग भी मौजूद थे। मतलब अगर सामाजिक आंदोलन था तो फिर राजनीतिक लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए अभी हम तुरंत आपको बोले, हाँ। अभी उपचुनाव हम आए हुए हैं और उपचुनाव के बाद सरकार के बारे में अगर पूछिएगा तो हम यही बोलेंगे कि 5 लाख नौकरी कहाँ गया हर एक साल। हाँ। मुख्यमंत्री जो युवा लोग का रोजगार देने का रोजगार भत्ता का बात था उस कहाँ गया। हम सरकार से सवाल करने आए। यहाँ तो अभी किसी तरह का, यहाँ जो चुनाव हो रहा है, हाँ। यहाँ के लोगों का माटी और बेटी का कौन बात करेगा उसका बात करना है। हाँ। यहाँ पे तो हर समाज, यहाँ पे देखिए ये एसटी सीट है और सभी दल से, हमको लगता है कि सभी दल से ही यहाँ पे एसटी चुनाव लड़ रहा है, तो हम लोग उनका सहयोग आप इसी से समझ सकते हैं कि एसटी सीट में भी हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग एसटी हो या कोई भी जात हो, कितना हम लोग झारखंड के लोग मिल के रहते हैं। नहीं, ये तो बहुत ऊपर का बयान है तिवारी जी, लेकिन इस तरीके का एक इमेज तो डेवलप हुआ ना कि जो पार्टी है आजसू पार्टी, आप भले ही इस पर कुछ भी तर्क दें, लेकिन इस तरह का फ्रेम तो आदिवासियों के बीच गया, मैसेजिंग गया कि आजसू पार्टी जो है वो आदिवासियों को या उनकी मांग को या उनके हिस्से को की हकमारी कर रही है। इस तरीके का इमेज एक डेवलप हुआ है। आपको लगता है कि आपके कैंडिडेट को आदिवासी वोट करेंगे अगर आप लोग घूम रहे हैं तो? ऐसे 100% वो भी आदिवासी है। हाँ। और आदिवासी जब नौकरी का बात आएगा तो उसमें किसी का, सभी के लोग का हक मारा जा रहा है। 5 लाख नौकरी, खुद हेमंत सोरेन जी बोले थे अगर 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी नहीं देंगे हाँ। तो हम राजनीति से मतलब राजनीति के नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि चुनाव तो उनको खुद नहीं लड़ना चाहिए यहाँ पे, या जेएमएम अब समाप्त हो जाना चाहिए था। जब 5 लाख नौकरी नहीं दे पा रहे हर एक साल, हम तो सरकार से सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे तो किसी का बात नहीं, हमको सरकार से सिर्फ सवाल है। सरकार के बात की हम यहाँ से तमाम जनता से लोग से आग्रह करने, सरकार से सवाल कीजिए जो सरकार चला रहा है। यहाँ पे लोगों को बेरोजगार कर रहा, पूरा झारखंड के युवा लोग बेरोजगार है, एक भी वैकेंसी झारखंड में नहीं निकल रहा है। नहीं, आपका सवाल वाकई बहुत लाजिम है जब आप बेरोजगारी पर, रोजगार पर सवाल करते हैं, लेकिन यही सवाल कुछ इसी तरीके का सवाल या इसी से जोड़कर इसके काउंटर नैरेटिव में सवाल आपसे बाकी लोग पूछते हैं कि भाई खतियान के मसले पर आजसू का स्टैंड क्या है? 32 आप लोग करते रहे और 85 पर चंद्रप्रकाश चौधरी ने हस्ताक्षर कर दिया। इसको लेकर खूब ट्रोलिंग होती है आजसू पार्टी की और आपके नेताओं के समक्ष बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। आप क्या जवाब देंगे? देखिए हम लोग, आप लोग पुराना इतिहास देख लीजिए। माननीय सुदेश महतो जी जब से खड़ा हुए हैं और हम लोग भी उनका साथ है। हम लोग का एक ही मांग है शुरू से कि 1932 खतियान लागू होना चाहिए। 85 पर साइन तो वो देखिए वो पूरा फॉल्स, ये सब नहीं, बकायदा उसकी चिट्ठी है। कोई चिट्ठी, किसी तरह का चिट्ठी नहीं, कहीं पे चिट्ठी नहीं, 85 पर साइन कोई किसी तरह का नहीं, ये सब अफवाह है। लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने कबूल किया कि नहीं, वैसा वो किसी तरह का हमको नहीं लगता है कि वो कट छट के लोग बनाता है लोग वीडियो। हमको लगता है कि ऐसा कहीं पे नहीं है ना। हमारा पार्टी कहीं, हमारा घोषणा पत्र में 1932 नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप साझा सरकार चला रहे थे और जब 1985 का स्थानीयता उसी के आधार पर जब चीजें तय हुई और गठबंधन में आप थे तो गठबंधन आप छोड़े भी नहीं, गठबंधन में आप लगे रहे। उसका विधानसभा बना है, विधानसभा में लोग जीते हैं। विधानसभा में चर्चा होगा। अभी तो हम लोग उपचुनाव में आए हैं, उपचुनाव का चर्चा कीजिए। हम लोग यही उपचुनाव में, चूंकि उपचुनाव का मुद्दा, पूरा उपचुनाव में मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। यहाँ पे एक भी आवास ऐसे लोगों को नहीं मिला। पूरा गांव के गांव चल जाइए, खपरेल घर मिलेगा आपको। 6 बजे के बाद लोग दरवाजा से निकलना मुश्किल है यहाँ के लोगों को। इसलिए मुद्दा में उपचुनाव का जो यहाँ पे घाटशिला का मुद्दा है, यहाँ का रोजगार का मुद्दा है, युवा लोग का नौकरी कैसे मिले, यहाँ लोग को काल कारखाना बंद है उसको कैसे चालू हो। खतियान का सवाल हम इसलिए भी पूछे क्योंकि जब आप रोजगार और बाकी तमाम पलायन या फिर नौकरियों की बात कर रहे हैं तो वो खतियान से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने ये सवाल पूछा। सरकार अगर चाहे रोजगार देने के लिए तो स्थानीय मुद्दा आज तक नहीं बना पाया सरकार। सरकार को ना नियोजन नीति बना पाया है, ना सरकार कभी गंभीर है इस मुद्दा में। तो इसको तभी मुंहतोड़ जवाब देने के काम करना चाहिए। यहाँ के चाहे कोई भी लोग हो, चाहे आदिवासी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना ही मतलब उचित है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके अगेंस्ट में बीते 1 वर्षों में हमने देखा कि जयराम महतो का उभार हुआ। जाहिर तौर पर यह बात स्वीकार करेंगे कि आपको उसका मेजर नुकसान हुआ है, ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपके वरीय नेता, बड़े नेता सुदेश महतो चुनाव हार गए, सुनीता चौधरी चुनाव हार गई, कई नेता चुनाव हार गए। इकलौते आप थे जो लगभग 300-350 के अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं मांडू से। ये जेएलकेएम ने यहाँ भी प्रत्याशी उतारा है, रामदास मुर्मू यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमको लगता है
कि सरकार जिसका सरकार के चर्चा न करके दूसरा की चर्चा करते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि देखिए आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकार अभी आपसे बात करने से पहले सरकार का सवाल कीजिए, सरकार किया क्या, कौन क्या चीज़ है, हमको तो खुद नहीं मालूम है। हम तो नामों पहला बार आपका सुन रहे हैं कौन है, इसलिए हम किनका जरा मतों का आप नाम नहीं कौन जानते? फिर अब कहा बोल रहे हैं, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा, हमको खुद हम तो ये कह रहे हैं कि जब JLKM के अभी हम प्रत्याशी तो सरकार के बारे में पूछे ना, जो कैंडिडेट है उनके हमको बारे में लगता है कि कौन कैंडिडेट है, कहा है, हमको सरकार का 5 लाख नौकरी कब देगा, रोजगार कब देगा, ये मुद्दे तो आपने गिना दिए, ये मुद्दे तो और बकायदा दूसरा कैबिनेट हमको नहीं ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं, सीधा सीधे। नहीं, अगर मान लीजिए कि बीजेपी की यहाँ कैंडिडेट है, महागठबंधन से कैंडिडेट है, तो कौन एनडीए से सरकार कैंडिडेट, में हाँ एनडीए से कैंडिडेट है, इसके अलावा सरकार को रोजगार कौन देगा, हम आप ही से पूछना चाहते हैं। सरकार रोजगार देगा, सरकार से सवाल करेंगे, दूसरा से करें। नहीं बिल्कुल, आपने उस पर कहा है, आपने सरकार की आलोचना की, देखिए, आपने हम कहा कि देखिए- भाई रोजगार मसला है, आपने कहा कि भाई देखिए अब नौकरी मसला है। थोड़ा सा क्षेत्र घूमेंगे, क्षेत्र में आपको बताएंगे कि क्षेत्र में क्या स्थिति है। सरकार से सवाल है, सरकार लोगों को रोजगार दे। नहीं, वो ठीक है, देखिए वो आपका सवाल बिल्कुल जायज है तिवारी जी। हम ये कह रहे हैं कि जो तीसरा कैंडिडेट है, तीसरा कैंडिडेट, चौथा कैंडिडेट, सब लोग 5 लाख वोट ला रहा है, हम लोग बाकी बात हम लोग चुनाव जीत जाएंगे ना। जो दूसरा तीसरा वो लोग सब 5 लाख से ऊपर वोट लाएगा, हम लोग चुनाव बाकी बात जीत रहे हैं ना। ग्राउंड पर जब आप जा रहे हैं, अपने प्रत्याशी को लेकर क्या फीडबैक मिल रहा है चंपाई सोरेन के बेटे पूरा 100% बोले तो अंतर पूरा रहेगा। अभी जो सरकार से सवाल यहाँ पे है 5 लाख लोगों को रोजगार देना, बाकी बात आलतू फालतू सवाल हमको लगता है पूछ के वैसे लोग को जो बोले नेता लोग हैं उस सब का। आप बुरा मत मानिएगा, मतलब मैं ये इसके काउंटर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये सवाल इसलिए बहुत प्रासंगिक थे या ये सवाल इसलिए बहुत जायज है क्योंकि झारखंड में देखिए विधायक है, मैं अपनी बात पूरी विधायक है, दूसरा कोई कहाँ से जानेगा, कितना विधायक जो अभी तक लोग नहीं जानता है, इसलिए कौन कहा है नहीं लड़ने वाला पहुंचता होगा। तो अभी बोले 13 कैंडिडेट के आप ही नाम बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि JLKM के कैंडिडेट होने से क्या संभावित जेलकेम फेलकेम है, तो हम तो पहले से बोल रहे हैं 13 के नाम बता दीजिए, 13 आप ही बताइए, 13 के नाम बताइए। बहुत जाहिर सी बात है कि उतना किसी 13 को भी के नहीं तो हम भी नहीं जानते, आपको बार बार एक बार बोल रहे हैं कि नहीं जानते हैं। नहीं, JLKM को तो वो आप नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, तो हम जिसकी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ, आप उनको नहीं जानते। अब नुकसान का क्या हुआ नहीं हुआ, नुकसान कैसे हुआ है, जो जीता है चुनाव सरकार 5 लाख कब नौकरी देगा, हम तो अगर बोले सरकार को लेकर अगर सवाल हो तो क्या क्या सवाल है, मतलब आप सरकार के 5 विपक्ष। लाख नौकरी दे सीधा सीधी हाँ, हर एक साल। ये पहला मुद्दा है। यहाँ पे रोजगार भत्ता, अगर नौकरी नहीं दे पा रहा तो रोजगार भत्ता युवा लोग को दे। तीसरा, बस यही, अभी तो ये इतना ही तो कर ले सरकार से सवाल है, और सरकार से सवाल जो पूछना आप पूछ सकते हैं, जो है ही नहीं मार्केट में उसका सवाल पूछना हमको नहीं लगता उचित है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये पिछले जन्म में दोनों दुश्मन थे या फिर सौतन थे, जो इस जन्म में भी एक सौतन की तरह लड़ते रहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।